सीएम योगी का 2 दिवसीय दौरा गोरखपुर का आयुष विश्वविद्यालय में ओपीडी सेवा का करेंगे शुभारंभ। लखनऊ में G20 सम्मेलन का आज अंतिम दिन। G20 सम्मेलन में आज कई सत्रों में होगी बैठक। बैठकों में ऑनलाइन फ्रॉड रोकने पर हुआ मंथन। कानपुर देहात में मां बेटी की जलकर मौत का मामला पहुंचा इलाहाबाद हाई कोर्ट। सीबीआई जांच मुआवजे की मांग को लेकर याचिका दाखिल। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से 11 बजे करेगा मुलाकात। कानपुर देहात मामले को लेकर राज्यपाल को देंगे ज्ञापन। विपक्ष ने कानपुर कांड पर सरकार को घेरा। अखिलेश का ट्वीट ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है। राहुल बोले बुलडोजर नीति क्रूरता का चेहरा बन गई है। और अब्बास अंसारी को कासगंज जेल शिफ्ट किया जा रहा है। काफिले में एसएसपी समेत 4 थाने की पुलिस। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा। आज सीएम पूर्वोत्तर के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। आज सीएम पूर्वोत्तर के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। आज सुबह 10 बजे 5 केडी पर संवाद कार्यक्रम होगा। अंतरराज्यीय छात्र जीवन दर्शन यात्रा के तहत होगा कार्यक्रम। 11 बजे निजी कार्यक्रम में जाएंगे सीएम योगी। 1 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में जाएंगे मुख्यमंत्री। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे सोनबरसा जाएंगे। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सोनबरसा स्थित विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। गोरखनाथ मंदिर परिसर में समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा। आज सीएम पूर्वोत्तर के प्रतिनिधियों के साथ संवाद करेंगे। सुबह 10 बजे 5 केडी पर संवाद कार्यक्रम होगा। अंतरराज्यीय छात्र जीवन दर्शन यात्रा के तहत कार्यक्रम। खबर लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में G20 सम्मेलन का आज अंतिम दिन। G20 सम्मेलन में आज कई सत्रों में होगी बैठक। बैठकों के बाद शाम 5 बजे होगा समापन कार्यक्रम। बैठकों में ऑनलाइन फ्रॉड रोकने पर हुआ मंथन। G20 सम्मेलन में आज कई सत्रों में होगी बैठक। बैठकों के बाद शाम 5 बजे होगा समापन कार्यक्रम। बैठकों में ऑनलाइन फ्रॉड रोकने पर हुआ मंथन। कई देशों के प्रतिनिधिमंडल कर रहे हैं शिरकत। लखनऊ में G20 सम्मेलन का आज अंतिम दिन। G20 सम्मेलन में आज कई सत्रों में होंगी बैठकें। बैठक के बाद शाम 5 बजे होगा समापन कार्यक्रम। बैठकों में ऑनलाइन फ्रॉड रोकने पर हुआ मंथन। G20 सम्मेलन में आज कई सत्रों में होगी बैठक। बैठकों के बाद शाम 5 बजे होगा समापन कार्यक्रम। बैठकों में ऑनलाइन फ्रॉड रोकने पर हुआ मंथन। और इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, अगर बात की जाए तो आज लखनऊ में G20 सम्मेलन का आज अंतिम दिन है, जिसमें कई बैठकों का दौर जारी होगा। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए G20 यहाँ पर चल रही है और लखनऊ में एक बड़ा आयोजन किया गया है
होटल सेंचुरियम में, जहां पर हालांकि अलग बात है कि मीडिया को अलाउ नहीं किया गया है, सिर्फ दूरदर्शन और एएनआई को ही वहां पर अलाउ किया गया है। इन सब से इतर एक बड़ी मीटिंग है यहाँ पर, तमाम देशों के लोग आए हुए हैं, करीब 20 देशों के लोग आए हुए हैं, और उसके अलावा 10 जो मित्र देश हैं, जैसा कि G20 में होता है, ये जहां भी होती है मीटिंग की, वहां पर करीब 30 देशों के लोग जाते हैं और पूरे साल का कार्यक्रम चलता है। तो इस बार क्योंकि भारत को इसकी मेजबानी का मौका मिला है, तो उस लिहाज से पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कार्यक्रम को पूरे देश में आयोजित करने की बात की है, और उसी कड़ी में लखनऊ, आगरा, बनारस और ग्रेटर नोएडा में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लखनऊ की बात करें तो आज तीसरा दिन है, एक बड़ा कार्यक्रम है। कल कई दौर की मीटिंग चली थी, कई सेशन हुए थे, और उसके बाद में शाम को सारे जो डेलीगेट्स हैं उन्होंने जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर है, चाहे वो रेजिडेंसी हो, बड़ा इमाम बाड़ा हो, छोटा इमाम बाड़ा हो, इन सबको पास से देखने का उनको मौका मिला। उन्होंने इसको निहारा और रात में ताज होटल में उनको फिर डिनर दिया गया था। आज अंतिम दिन है G20 का, आज कई सेशन होंगे और आज के बाद ये मीटिंग यहीं पर समाप्त हो जाएगी। चलिए प्रदीप जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, आज लखनऊ में G20 सम्मेलन का आखिरी दिन है, जिसको लेकर कई बैठकों का दौर जारी रहेगा और शाम 5 बजे इस कार्यक्रम का समापन होगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे लखनऊ की, जहां पर कानपुर देहात मामले पर सांसद संजय सिंह का बयान। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ऐसा कहा है संजय सिंह ने। परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, संजय सिंह। बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए, परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, संजय सिंह। बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए, ऐसा कहा है आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने। सरकार का बुलडोजर मौत का बुलडोजर बन गया है। उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं, ऐसे आरोप लगाए हैं आप सांसद संजय सिंह ने। खबर लखनऊ से, जहां पर कानपुर देहात मामले पर सांसद संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, ऐसा कहा है सांसद संजय सिंह ने। परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा मिले, साथ ही पीड़ित परिवार के बेटे को सरकारी नौकरी भी दी जाए, ऐसी मांग की है आप सांसद संजय सिंह ने। परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा भी मिले, बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। सरकार का बुलडोजर मौत का बुलडोजर बन गया है, ऐसा कहा है संजय सिंह ने। उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षित नहीं। लखनऊ से खबर, जहां पर कानपुर देहात मामले पर आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। तो आपको बता दें, कानपुर देहात में मां बेटी के जलने के मामले को लेकर जो सियासत है, सियासी जो पारा है, चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संजय सिंह के बाद अखिलेश यादव ने भी यहां पर पूरे मामले को लेकर ट्वीट किया है और सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है यहां पर और कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया है कानपुर देहात मामले को लेकर। आपको बता दें, सोमवार को कानपुर देहात के मड़ौली गांव में मां बेटी के अतिक्रमण हटाने के दौरान जलकर मौत हुई थी, जिसको लेकर अब जो सियासी पारा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों ने सत्ताधारी पार्टी को पूरे मसले पर घेरना शुरू कर दिया है और इसी कड़ी में संजय सिंह के बाद अब अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरा। आज दोपहर 12 बजे प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। दोपहर 12 बजे प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। राष्ट्रीय रामायण मेला की स्मारिका का लोकार्पण करेंगे। श्रृंगवेरपुर धाम में लोकार्पण करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। पार्टी के स्थानीय नेताओं के आवास पर भी जाएंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। पार्टी के स्थानीय नेताओं के आवास भी जाएंगे डिप्टी सीएम। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। 16 फरवरी की सुबह लखनऊ के लिए रवाना होंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज दौरा। आज दोपहर 12 बजे प्रयागराज के श्रृंगवेरपुर धाम जाएंगे। राष्ट्रीय रामायण मेला के स्मारिका का लोकार्पण करेंगे डिप्टी सीएम। श्रृंगवेरपुर धाम में लोकार्पण करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। पार्टी के स्थानीय नेताओं के आवास पर भी जाएंगे डिप्टी सीएम। सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम करेंगे केशव प्रसाद मौर्य। सर्किट हाउस में पार्टी पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। और इसी बीच बड़ी खबर कानपुर देहात से आपको बता दें, जहां पर मां बेटी के मामले को लेकर अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी। गांव में मातम फैला। पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद है। शव अंतिम संस्कार के लिए कानपुर होंगे रवाना। कानपुर के बिछूर घाट पर अंतिम संस्कार होगा आज मां बेटी का। कानपुर के बिछूर घाट पर होगा मां बेटी का अंतिम संस्कार। कड़ी सुरक्षा के बीच होगा मां बेटी के शवों का अंतिम संस्कार। अरूरा थाना क्षेत्र के मड़ौली गांव का पूरा मामला। कानपुर देहात से खबर, जहां पर मां बेटी की आग में जलकर मौत के मामले को लेकर अब से कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार की तैयारी पूरी। गांव में पसरा मातम। पुलिस अधिकारी पुलिस बल के साथ मौजूद है। शव अंतिम संस्कार के लिए कानपुर होंगे रवाना। कानपुर के बिछूर घाट पर अंतिम संस्कार होगा। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक शुक्ला हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अभिषेक, जानना चाहेंगे अंतिम संस्कार में अभी कितना और समय शेष है, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं अभी फिलहाल? जी, आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो है अंतिम संस्कार के लिए गाड़ियां वापस आ गई थी, लेकिन फिर भी कुछ रस्में ऐसी बाकी रह गई थी कि परिजनों से मुलाकात नहीं हो पाई थी, कुछ रस्में अभी हो नहीं पाई थी। लेकिन जो है पूरी रस्में होने के बाद भारी पुलिस बल के साथ यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए कानपुर बिठूर यहाँ से सारी गाड़ियां रवाना हो गई है। और अब देखने वाली बात यह है कि अंतिम संस्कार वहाँ किस तरीके से होता है, क्या होता है। जी अभिषेक, बात की जाए अंतिम संस्कार के लिए जो शव है मां बेटी के रवाना हो गए हैं, परिवार के कौन कौन से सदस्य शामिल है इस अंतिम संस्कार के लिए? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। परिवार के जो सारे सदस्य है, मामा है और भी उनके चाचा हैं, जो भाई बहन है, सारे लोग यहाँ से रवाना हो गए अंतिम संस्कार के लिए। वो कानपुर पहुंच रहे हैं और परिजनों को साफ तौर पर बताना है कि यहाँ पे जो मुकदमा लिखा गया, जो उस पे जो है तहरीर पे जो है गाँव के 2 लोगों को नाम जो है बदल दिए थे। और परिजनों ने साफ तौर पर बताया कि डिप्टी सीएम ने 3 दिन का हवाला दिया। डिप्टी सीएम ने बात की है परिजनों की कि 2 लोगों को सरकारी नौकरी और पिता के लिए पेंशन और
पट्टे की जमीन और सारी चीजें परिजनों को मुहैया कराई जाएगी, आवास भी दिया जाएगा और इसीलिए इसी के बाद सारे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा जाएगा। जी अभिषेक, बात की जाए कौन कौन से पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं, क्योंकि कड़ी सुरक्षा के बीच जो शव है गांव से रवाना हुए हैं अंतिम संस्कार के लिए बिठूर घाट पर, तो कौन कौन से पुलिस के या प्रशासनिक अधिकारी वहां पर मौजूद हैं फिलहाल? जी आपको बिल्कुल बताना चाहेंगे कि यहाँ से कमिश्नर राजशेखर भी मौजूद हैं और पुलिस अधीक्षक कानपुर जहाँ के बीपी जीटीएस भी मौजूद हैं और उनके साथ में आईजी साहब भी मौजूद हैं, बाहरी पुलिस बल और कई उच्च अधिकारी भी मौजूद हैं। यहाँ से जो है सबको रवाना कर दिया गया है और रवाना करने के बाद वहाँ पे बिल्कुल कानपुर पहुंचने वाले हैं। कानपुर कुछ ही देर में पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद वहाँ पे अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार के बाद ही परिजनों से बात करके आगे की प्रक्रिया बता पाए। जी अभिषेक, बात की जाए मौके पर कोई जनप्रतिनिधि या स्थानीय नेता भी शामिल है क्या अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे कि अभी इस तरीके की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कोई प्रतिनिधि, कोई नेता, कोई विपक्ष का नेता की अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रहा है, इस तरीके की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। अगर जी फिलहाल अभिषेक, अभी कितना समय लगेगा शवों का बिठूर घाट पहुंचने में, और वहां पर क्या कुछ समय जो प्रक्रिया होती है, जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है, उसमें कितना कुछ समय लगेगा और कब तक इन शवों को पंच तत्वों में विलीन कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको, यहाँ से कम 1 से 1.5 घंटे के बीच में कानपुर बिठूर वहाँ पे जो है शव पहुंचेगा। वहाँ पे जो है सारी प्रक्रिया के बाद आधे घंटे के बाद वहाँ अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार होने के बाद ही सारे परिजन जो है लौट के घर वापस आएंगे। जी चलिए अभिषेक, पूरे खबर पर आप नजर बना रखिएगा। फिलहाल आपने तमाम जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, कानपुर देहात में मां बेटी की मौत के मामले को लेकर उनके जो शव है वह कानपुर बिठूर घाट के लिए रवाना हो गए हैं। परिवारों की मौजूदगी के बीच मां बेटी के शवों का आज अंतिम संस्कार कानपुर के बिठूर घाट पर होगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और खबरों में बात करेंगे गाजियाबाद की, जहां लोनी नगर पालिका कार्यालय में ठेकेदारों ने धरना प्रदर्शन किया है। लोनी नगर पालिका के विकास कार्यों को करने वाले ठेकेदारों ने भुगतान न होने पर प्रदर्शन किया। पिछले कई महीनों से भुगतान नहीं होने पर परेशान ठेकेदारों ने लोनी नगर पालिका कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। वहीं ठेकेदारों का आरोप है कि नगर पालिका के विकास कार्य लगभग कई जो राशि है निगम पर बकाया है। जांच के नाम पर कई बार भुगतान रोका गया और जांच होने के बाद भी नगर पालिका द्वारा ठेकेदारों के बकाये का भुगतान नहीं किया गया और न ही सूचना देने के बाद भी नगर पालिका द्वारा ठेकेदारों के बैठने के लिए स्थान दिया गया। और प्रदर्शन के दौरान भी कार्यालय में मौजूद होने के बाद अधिशासी अधिकारी लोनी नगर पालिका एवं प्रशासनिक अधिकारी के रूप में तैनात अपर जिला अधिकारी गाजियाबाद धरना कर रहे ठेकेदारों से मिलने भी नहीं पहुंचे। लगातार नारेबाजी के बाद अपर जिला अधिकारी गाजियाबाद ऋतु सुहास ने सभी ठेकेदारों को अपने कार्यालय में बुलाया और उनकी समस्याएं सुनी। तत्काल सभी ठेकेदारों के बकाये की फाइलें मंगाई गई और जल्दी ही भुगतान की बात कही। वहीं ठेकेदारों ने 1 सप्ताह का अंदर भुगतान की चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 1 सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं होता है तो वह अपनी मांगों को लेकर आगे की कार्यवाही करेंगे। ठेकेदारों का कुछ पुराना पेमेंट को लेकर इश्यूज थे, तो आज उन्होंने अपनी समस्याएं रखी थी और हम लोगों ने फिर आश्वस्त किया कि शीघ्र इसका भुगतान नियमानुसार करवाएंगे। समय सीमा अभी रखी गई है क्या? समय उनके द्वारा अवगत किया गया कि वो 1 हफ्ते में चाह रहे थे कि इसका निस्तारण हो जाए, तो जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाए। क्या कारण है इतने लंबे समय से? कई कारण रहे हैं, बीच में कुछ समय ईओज भी बदलते रहे और बीच में जैसे लॉकडाउन रहा तो वर्क हुआ और रुक गया, तो काम कंप्लीशन होने में देर अवश्य रही होगी, तो फाइलें पूर्ण नहीं थी और ऑडिट आदि आपत्ति ना हो, ये सब कंप्लीट करते करते तो टाइम लगा है, दैट्स ट्रू। तो अभी इसको दिखवाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ लोनी नगर पालिका कार्यालय में, जहाँ पर जो ठेकेदार हैं, जो नगर पालिका के विकास कार्य करते हैं, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और लोनी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी और जो अभी प्रभारी अधिकारी हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर
क्या वजह है और किन कारणों से यहाँ पर इनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है? क्योंकि लगातार अगर हम बात करें, चाहे सफाई कर्मी हो या अन्य लोग यहाँ पर लगातार धरने करते रहे हैं, अब लेकिन जो ठेकेदार हैं वो प्रदर्शन करने से बात करना चाहिए। सर क्या नाम है? जी, मैं ठेकेदार धर्मवीर सिंह बोल रहा हूं और हम सभी जितने भी ठेकेदार हैं, लगभग 70 ठेकेदार, लगभग 100 के करीब ठेकेदार हैं, हम पिछले कई साल से पीड़ित हैं। हमारी समय से कोई पेमेंट नहीं हो रही। 70 करोड़ के पेमेंट अभी भी नगर पालिका पे बाकी है, जो कई साल के हैं। 15 वित्त के पेमेंट पिछले 31 दिसंबर तक होनी जरूरी थी, जो कि पेमेंट अभी तक नहीं हो पाई है। कई बार हम ईओ साहब से मिल चुके हैं, कई बार एडीएम साहब से मिल चुके हैं। कोई ना कोई नया बहाना मिलता, कभी कहते हैं लिस्ट नहीं है, कभी कहते हैं फाइल दो, ये करो, कुछ भी है, हर बार नया बहाना मिलता है, नया बहाना बनता है। कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखो, ये जांच के नाम पे ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है। 2-2, 3-3 इस तरह से जांच करा ली है, 1-1, 1.5 साल हो गए, पेमेंट नहीं हो पा रही है, लगी हुई है फाइलें। एसडीएम साहब से जांच करा ली, 2-2 एक्शन से करा ली, एई से करा ली, और अब पेमेंट के लिए आए हैं। तो ठेकेदारों की हालत ये आप देख रहे हो, आत्महत्या करने के लिए मजबूर है यहाँ ये, अगर पेमेंट नहीं हत्या करने के लिए मजबूर है। बड़ी बात आपने कही, लेकिन जो अगर हम बात करें, आखिर क्या कारण है, क्यों नहीं पेमेंट आप करते? क्या कमीशन का कोई मामला है? नहीं, कमीशन का कोई ऐसा मामला हमारे सामने अब तक तो कोई आया नहीं है। लेकिन हम बार बार कह रहे हैं, आज भी रिक्वेस्ट करना आए थे कि पेमेंट कर दो, हमें कोई टाइम टेबल नहीं दिया गया है, और धक्के मार के निकाल दिया। आज तो इस हॉल में से कुर्सियां और निकाल दी हैं। ठेकेदार के प्रति तो बिल्कुल भी अन्याय हो रहा है। काम करने के लिए ठेकेदार क्या करेगा? वर्क ऑर्डर लिया, काम कर लिया, बिल तो हम नहीं बनाएंगे ना, है? बिल तो जेई बनाएगा, है? पेमेंट कार्यालय करेगा, लेकिन पेमेंट के नाम पे सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। मैं महेश त्यागी, ठेकेदार हूं नगर पालिका में। मैं तो एक बात छोटी सी कहना चाह रहा हूं, हम 10-15 साल से काम कर रहे हैं और हमारे ठेकेदार हैं 1-1 साल। अगर किसी सरकारी कर्मचारी की, एडीएम बैठी है यहाँ, ईओ बैठा, आप इनकी 1 महीना की तनख्वाह रोक लो, इनके बच्चे भूख के मर जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा पूरे देश में। और ठेकेदार अपने घर से पैसा लगा रहा, कर्जा लेके लगा दिया, और साल भर, 1.5 साल, 2-2 साल से पेमेंट नहीं कर रहे। आज हम सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं, तो हमें 2 घंटे बैठा रखा, हमने हॉल लिया था, किसमें बैठेंगे ठेकेदार, हमारे नीचे से कुर्सी निकाल ली और हमें बाहर निकाल दिया। ठेकेदारों के बात को सीरियस नहीं लिया गया है। ठेकेदार भूखमरी की पोजीशन पे हैं, उन्हें बेइज्जती करके बाहर निकाल देगा, उनके यहाँ कुर्सी हटा ली गई, इसलिए मजबूर होकर गेट के सामने धरना दे रहे हैं। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, सभी लोग नगर पालिका के ठेकेदार हैं, और लोनी के जितने भी विकास कार्य होते हैं इन्हीं लोगों के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने बताया कि इनकी बेइज्जती की गई है और जो कुर्सी है वो नहीं दी गई, अब यहाँ पर जो मुख्य मार्ग है इसके बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि आखिर कब तक प्रदर्शन चलेगा और कब तक इनकी मांगों पर प्रशासनिक अधिकारी सुनवाई कर पाएंगे। जयवीर मावी, के न्यूज गाजियाबाद। और इसी बीच बड़ी खबर बरेली से आ रही है, आपको बता दें, जहां पर बसों में गंदगी मिलने पर चालक परिचालक का वेतन काटने के आदेश। तो बता दें, त्योहारों को लेकर अधिकारियों की सतर्कता यहां पर दिख रही है, जहां पर किसी भी प्रकार की बसों में लापरवाही बर्दाश्त तो नहीं की जाएगी। रीजनल मैनेजर दीपक चौधरी ने की बैठक, जहां पर दिशा निर्देश यहां पर जारी किए गए हैं। खबर बरेली से, जहां पर त्योहारों को लेकर रोडवेज आरएम हुए सख्त, चारों डिपो के एआरएम के साथ की बैठक में बस स्टेशन इंचार्ज भी रहे शामिल। लापरवाही बरतने वाले पर हुए नाराज एआरएम। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता शानू कुमार जुड़ गए हैं। शानू, अगर बात की जाए तो यहां पर त्योहारों के मद्देनजर बसों में गंदगी ना फैलाने को लेकर यहां पर एक बड़ा निर्देश जारी किया गया है, क्या कुछ जानकारी? और देखिए कपिल, बिल्कुल बताना चाहूंगा, आने वाले त्योहारों में लेकर के बरेली की तरफ से जो आरएम है, रोडवेज रीजनल मैनेजर है, जोन के मैनेजर है, उन्होंने एक सख्त आदेश जारी किया है। उन्होंने सभी जो उनके जो जितने भी बस स्टेशन है उनके एआरएम के साथ बैठक की, और बैठक में उन्होंने सख्त आदेश दिया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। त्योहारों को लेकर के जनता के बीच जितनी भी सुविधाएं दी जाए उनको दुरुस्त किया जाए, और किसी भी प्रकार की जो बसों में गंदगी होती है उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ सफाई बनाई जाए। अगर बसों में गंदगी पाई जाएगी तो साफ तौर पर जो चालक ड्राइवर की बात करें या फिर
परिचालक की बात करें, उनका वेतन काटा जाएगा और उनके वेतन पर रोक लगाई जाएगी। तो ऐसे तमाम तरीके के उन्होंने निर्देश दिए हैं और सख्त आदेश के ऊपर उन्होंने जारी किया है। और साथ ही साथ देखिए बसों की जो मेंटेनेंस की बात है, तो मेंटेनेंस क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से रोडवेज के लिए काफी अहम निर्देश जारी हो चुके हैं पहले ही। और जब शाहरुख कुमार, पूरे खबर पर आप नजर बनाए रखेगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़े, जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल खबरों में